This is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic is related to numerical of electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं वो वेक्टर बेसिस का है। ये आपको हम बता भी चुके हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट क्लास है, बेसिक क्लास दिए थे, 7, 8, 9 क्लास था, उसमें हम बताए हैं और वो आप देख लीजिएगा वेक्टर। और जो बच्चा डेली पढ़ रहे हैं रेगुलरली उसको वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं वही समझिएगा, अदरवाइज उसके लिए ये सब कोई क्लास इम्पोर्टेंट रखता नहीं है, सब बेसिक में दिया हुआ है। जो आज हम लोग न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर। हम लोग कल या परसों हम लोग न्यू यूनिट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आता है। और इस चैप्टर में टोटल शॉर्ट है, वो कौन कौन शॉर्ट है वो आपको हम बता चुके हैं। तो एक देखिए वेक्टर में हम लोग का जो आज जो न्यूमेरिकल होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। मान लीजिए इस आर और ए के बीच ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणामी सदिश। ये जो है ए से कितना एंगल बना करके है, अल्फा, और ये जो बी जो है कितना एंगल बना करके, थीटा, ओके। तो जब दो वेक्टर ऐड होता है तो बहुत बच्चा क्या सोचता है कि यहाँ एंगल होना चाहिए, नहीं, उसका एक्सटर्नल बाहर एंगल होगा। कहाँ होगा, बाहर, ये बाहर है थीटा। इसके लिए जो हम लोग फार्मूला निकाले थे, डेवलप किए थे, आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ना। तो आर है, आर जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए बी थीटा और ये आर, ओके। तो ये हो गया। अब बहुत जगह देखिएगा आपका ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपका बी इस टाइप का दिया हुआ है, ये ए, ये आपका बी, ओके। ये आपका बी दिया हुआ है। ये ए, इस टाइप से, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो जब एक वेक्टर का इनिशियल, जैसे यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये ए था, ये बी था, तो इसका इनिशियल ये सब बता चुके हैं, इसका एरो वाला साइन इनिशियल, सॉरी इसका फाइनल, ए का फाइनल, ए का फाइनल और बी का इनिशियल जब हो एक जगह तो रिजल्टेंट ए के इनिशियल से स्टार्ट होगा और बी के फाइनल पर जाएगा, और एंगल आपका ए और बी के बीच यहाँ होगा और आर का एंगल यहाँ होगा। इसी को जब आप मिला दीजिएगा तो आपको सेम वही हो गया, हो ना गया। तो ये सब आपको जानना जरूरी है। इतना बात जो हम बोले ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, वो कोई इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं रखता है पढ़ाई। अब देखिए ये ए बी और यहाँ एंगल दिए हैं, तो बच्चा क्या सोचता है कि सब इसका तो बाहर दिए थे लेकिन अब यहाँ तो अंदर दे रहे हैं आप, लेकिन एकदम दोनों 100% क्या है, करेक्ट है। लेकिन हम क्या किए हैं, ए का फाइनल और बी का क्या है, इनिशियल एक जगह है, इसलिए एंगल बाहर है थीटा। अब यहाँ ए और बी दोनों का इनिशियल देखिए एक जगह है,
तो एंगल ये हो गया थीटा। ओके, अब देखिए ध्यान से देखो, अब यहां पर अगर हम इस तरह से कर देते हैं, ये A तो ये भी A, ये B तो ये भी B ना, B। अब A और B को जब ऐड करेंगे, A का फाइनल और B का इनिशियल एक जगह है, A का फाइनल B का इनिशियल, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये R। और आपका ये ब्लैक वाला लाइन है, अगर मिटा दीजिए, अगर ब्लैक वाला लाइन को हटा दीजिए, थोड़ा देर के लिए हम बता रहे हैं, यहां से लाइन खींच दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा A और B के बीच। तो वही हो गया सेम फिर से। तो आपके लिए क्या रखना है दिमाग में, ये वाला फिगर। तो ये जो है मेरा ट्रायंगल लॉ है। कौन लॉ है, ट्रायंगल लॉ। और ये वाला जो हम बताने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। किसके लिए, सदिश के लिए, वेक्टर के लिए। ये हो गया। अब एक हम ऐसा फिगर बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो हम A ये वाला और B लेते हैं सिर्फ, A लिए और B लिए। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, A B का रिजल्टेंट R, तो ये इसके बराबर, तो ये दोनों A B का भी रिजल्ट क्या है, R है। लेकिन कैसे R है, क्योंकि दोनों का इनिशियल एक जगह है, और यहाँ क्या है, एक का फाइनल और एक का इनिशियल, तो ये R ना। तो जब दोनों का इनिशियल एक जगह हो तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा। किधर से जाएगा, बीच से, R। और उसमें भी किधर ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, किधर ज़्यादा वो बेंड रहेगा, याद रखना है। जिस वेक्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा उधर वो थोड़ा झुका हुआ होगा। लेकिन फिगर ड्रॉ करने के लिए हम बीच से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक्चुअली जब हम वर्क करेंगे, जब उसका प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उस तरफ वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा। जैसे कि A देखिए B के कंपेयर में ज़्यादा है, इसको थोड़ा ज़्यादा झुका दिए। अब जो A और B के बीच जो एंगल है, A और B के बीच, देखिए पूरा लिए थे यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया ना। और देखिए A और R के बीच एंगल क्या था, अल्फा, तो यहाँ A और R के बीच क्या, अल्फा। इसके लिए भी जो फॉर्मूला, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा। और इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरह का ये एंगल चेंज होते रहेगा, थीटा, कभी 90, कभी 45। मान लीजिए ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो ये हो गया, क्या हो गया आपका, थीटा A और B के बीच। ये थीटा कितना हो जाएगा बोलिएगा, 90 डिग्री, और रिजल्ट बीच से ले गए। लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उधर वो झुका हुआ होगा। अगर A ज़्यादा है तो A की तरफ, B ज़्यादा है तो B की तरफ। लेकिन चलिए हम फिगर बना रहे हैं, सिंपली हम ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत कॉपी पर नहीं है। अब अगर A और B दोनों बराबर है, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एकदम इधर से भी 45 और इधर से भी 45। ठीक है। अगर जिसका ज़्यादा वैल्यू उधर वो झुका, अगर A का वैल्यू ज़्यादा है तो A की तरफ झुका हुआ रहेगा, B का वैल्यू ज़्यादा है तो B की तरफ, थोड़ा B की तरफ रहेगा। तो ये सब बात समझने वाली बात है। अब देखिए यहाँ थीटा कितना है, 90, तो यहाँ पर जब रखिएगा वैल्यू को, तो A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस कितना हो जाएगा, 90। तो ये कॉस 90 इज 0, A² प्लस B² का रूट अंडर। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब बताए, जितना बात बताए एकदम। अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार बैक जा कर के
जितना अभी हम क्लास में स्टार्ट होने के बाद बताए हैं, फिर से इसको 1-2 बार, कम से कम 5 बार रिपीट करके अभी जो हम स्टार्ट किए क्लास, अभी तक जो आपका टाइम है, कम से कम यहाँ तक 5 बार आप देखिए, 5 टाइम्स आप इसको देखिए, तब ये आपका समझ में बेहतर आएगा और इसी का हमें सब जगह अप्लाई करना है। ओके, इसको लिखो। तो आज हम लोग 27 क्वेश्चन देखेंगे। जो पीछे हम क्वेश्चन बताए, अभी जो टॉपिक हम बताए 10 मिनट्स का, उसको आप ढंग से देखिएगा। और जो अब हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, और हम बेसिक क्लास में भी ये सब बताएं। वेक्टर वाले टॉपिक में देख लीजिएगा, वेक्टर का डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट होगा तो माइनस होगा। किस में माइनस होगा? अगर एक जिसका वैल्यू बड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाले में कम वाले को माइनस कर देंगे। अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो उसका, अगर डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का वैल्यू बराबर है तो उसका वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा, परिणाम। ये सब वेक्टर में बता चुके हैं। देखिए ये जो फार्मूला रिलेटेड है स्क्वायर से, किससे? स्क्वायर से, वर्ग से। ये सब ध्यान दीजिएगा, वर्ग से संबंधित है। तो वर्ग से जो रिलेटेड ये टॉपिक है स्क्वायर से, तो स्क्वायर में जानते हैं आप कि सभी साइड जो होता है इक्वल होता है। मान लीजिए ए सभी साइड इक्वल है। इसका अगर एरिया लिखिएगा तो ए स्क्वायर होगा। अब इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण ना, डायगोनल ना। इसका जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। कितना होता है? √2a। ए कहाँ है? बाहर है। तो ये क्या हो गया? √2a। यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ भी लीजिएगा तो कितना होगा? √2a। अगर हम दूसरा स्क्वायर बनाए तो ये भी कितना होगा मेरा, बोलिएगा? √2a। ओके। अब अगर ये मेरा स्क्वायर है, यही सेम स्क्वायर है, सेंटर, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे कटेगा, तो वो स्क्वायर का क्या होगा? सेंटर होगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। और सेंटर से मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी और ये डी कॉर्नर है, ठीक है। और ये मान लीजिए ओ, तो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी का जो डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा वो होगा √2a का आधा, हाफ होगा। √2a का कितना होगा? हाफ। तो √2a का जब हाफ होगा, मान लीजिए हम OA लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं? O से A। OA का अगर निकल गया तो OB उतना ही होगा, OC भी उतना, OD भी उतना होगा, सेम होगा। तो OA जो होगा √2a का कितना होगा? हाफ होगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, करोगे तो √2a, और इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 कैंसिल, तो a बाय कितना हो जाएगा? √2। ओके, दैट मीन्स O से A तक, O से B, O से C, O से D, दैट विल बी इक्वल टू a बाय √2। इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर के इस कॉर्नर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा a बाय √2। इसी बेसिस पर बनेगा। ओके। इसके बाद जो सेकेंड बात आता है, ये इसको लिखिए फटाक, देखिए साइड में रफ में, ठीक है। और एक चीज़ और बताया है कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक निगेटिव, ये स्टार्टिंग में ही बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही स्टार्टिंग में, तो डायरेक्शन जो होगा फोर्स का प्लस से किधर होगा? माइनस के तरफ। अब मान लीजिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि रिपल्सन फोर्स होगा, और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर और ये भी इस पर, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। ओके। तो इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, और ये NCERT का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, NCERT। अब देखिए NCERT में लगेगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, टॉपिक में किताब में लगेगा बहुत सारा, लेकिन एक ही चैप्टर में
एक ही चैप्टर में उसमें 2-3 चैप्टर दे दिया है एनसीईआरटी में, सब का न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी, चार्ज का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, गॉस का, पोटेंशियल का, सब 5 पॉइंट दिया है और अभी हम 2 पॉइंट देख रहे हैं। तो समझ लीजिए, और ये स्टार्टिंग वाला है, इसमें कम न्यूमेरिकल है। तो आपका जितना भी एनसीईआरटी का है सब एक एक करके बताते जा रहे हैं। अब बात आता है कि एक के बाद एक ही बार बता दीजिए, तो हर टॉपिक, हर जो न्यूमेरिकल है उसमें सभी जो न्यूमेरिकल है अलग अलग पॉइंट से रिलेटेड है। तो जो पॉइंट का हम बताए तो उसी पॉइंट से जब उसी को हम बता रहे हैं, उसी पर हम काम कर रहे हैं, तो उसी से जो बनने वाला जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है उसी से मैं बता देते हैं, और उसके बेसिस का बहुत सारा प्रॉब्लम। तो एनसीईआरटी में तो मुश्किल से कितना 200-300 न्यूमेरिकल होगा, तो उससे काम चलने वाला आपका नहीं है। लेकिन आपका अभी तक इस चैप्टर में 27, लेकिन 27 क्वेश्चन चार्ज और फोर्स से रिलेटेड नहीं है एनसीईआरटी में इतना। ओके, तो ये सब पॉइंट को हमें देखना है, अलग अलग टाइप का हम लोग को सवाल देखना है। चलिए, फील्ड से है, पोटेंशियल, बहुत सारा उसने एक ही में सब इंक्लूड कर दिया है। चलिए, अब हम लोग क्या है, 4 पॉइंट चार्जेज QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? तो यहाँ 4 बिंदु आ गए, QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोमा है, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है या होगा। तो एक स्क्वायर है, उस पर ये सब जो चार्ज का वैल्यू है ये रखा हुआ है, और स्क्वायर के सेंटर पर, स्क्वायर मतलब वर्ग के सेंटर पे कितना कूलम का चार्ज है सर, कितना कूलम का आर लोकेटेड एट द सेंटर, हाँ कितना कूलम का, 1 माइक्रोकूलम का। तो बताइए कितना फोर्स लगेगा, कहाँ पर, सेंटर पर। तो एकदम फिगर के अनुसार हम लोग काम करते हैं। पहले कि एक स्क्वायर लिए, फिगर बना दिए, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, वर्ग है, सभी साइड क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। गिवन QA 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हटाइएगा तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, न्यूमेरिकल जब बता रहे तो उसके स्टार्टिंग में ये सब पॉइंट हम बताए थे। QB -5 माइक्रोकूलम -5 × 10⁻⁻6, QC 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हटाएंगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, QD -5 माइक्रोकूलम -5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो पहले इसके अनुसार हम फिगर बना लेते हैं। ये मेरा A, ये B, ये C, ये D, ये क्या हो गया आपका QA, ये QB, QC और ये C कर दीजिए, ये हो गया आपका QD। ओके, एक चार्ज है जो कहाँ पर रखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए स्पष्ट कर दिया है, एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे, और कितने अमाउंट का, 1 माइक्रोकूलम, मतलब कहाँ रखा हुआ है, वर्ग के केंद्र पर, कितने कूलम का, 1 माइक्रोकूलम। मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, Q है, माने है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, माने है इसको कितना, Q। सभी का वैल्यू लिखते जाते हैं, सभी का वैल्यू। क्यों इसलिए वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन देने में इजी होगा। QA कितना है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसको पूरा कर दिए यहाँ पे। QB कितना है, -5 माइक्रोकूलम। QC कितना है,
2 माइक्रोकूलम। QD कितना है? -5 माइक्रोकूलम। Q कितना है? 1 माइक्रो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है सेंटर पे। तो A किस पर लगाएगा? QA किस पर लगा रहा है? Q पर। QA किस पर लगा रहा है? Q पर। Q पर लगा रहा है। तो चलिए, ये 2 माइक्रोकूलम, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको इधर धक्का दिया ये। तो मान लीजिए इसको O पॉइंट वाले पे A वाला लगा रहा है, तो मान लीजिए FOA। ठीक है, इसको QO कर दीजिए, Q0। हम Q0 भी बोल सकते हैं इसको, Q0 भी। 1 माइक्रोकूलम यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटर। ठीक है, O पर कौन लगाया? A। ये भी प्लस और ये भी प्लस, FOC। ये माइनस, ये प्लस। तो जब प्लस माइनस रहेगा तो प्लस से स्टार्ट होगा, जाएगा किधर? माइनस की तरफ। प्लस है ये, वो वाला माइनस। तो FOB, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस से किधर जाएगा? माइनस की तरफ। एक बात देखिए, FOA FOC दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखिए FOA, O और A, QA उतने, QA जितना है QC उतना है, और दोनों इस पर फोर्स लगा रहा, दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। उसी तरह से QB जितना है उतने QD है, और दोनों से डिस्टेंस क्या है? बराबर बराबर है, तो FOB और FOD का भी वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो माइनस हो जाएगा। और जब बराबर होगा और अपोजिट होगा, विपरीत होगा, तो जब घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इस दोनों के कारण भी 0 और इस दोनों के कारण भी 0। इसका मतलब है इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू कितना है? वहाँ पर 0 है। लेकिन फिर भी हम इसे प्रूव करके बताते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा आपको एक्सप्लेन करने में। चलो, और आपका जो साइड है, भुजा साइड कितना दिया हुआ है आपका? साइड स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ना, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज कीजिएगा, तो 10/100, और ये हो गया 1/10 मीटर। इस पे 1 पावर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 to the पावर कितना हो गया? -1 मीटर। चलिए, आपको मान लीजिए OA, O से A तक, तो OA, OB, OC, OD कितना है आपका? बोलिए सर, कितना हो जाएगा? OA, OB, OC, OD कितना बताए थे? A/√2। तो ये कितना हो गया? A/√2 ना। मान लीजिए OA = R, मान लिए लेट OA को कितना मान लिए हम? R। तो OB भी कितना होगा? R। OC भी कितना होगा? R। OD भी कितना होगा? R। तो इसका मतलब R = कितना हो जाएगा? A/√2। तो R किसके बराबर? OA के बराबर, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर। R कितने के बराबर? OB। ठीक है, ये सब बात को ध्यान से देखना है। चलिए, इसको लिखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग FOA। FOA इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रोसिटी का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, QOA Q1 के बदले लिख दीजिए यहाँ पे QA, OA के बीच है, O और A, Q यहाँ हो जाएगा Q0 या QO कर 0 बोलेंगे इसको। ठीक है, r²। ठीक है, OA को हम कितना माने हैं? OA को हम कितना माने हैं? R।
सबको वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो इसका हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ कितना 2, यह लिखे हैं हम ना, लिखे हैं क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और Q 1 माइक्रोकूलम, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6, जब इसको हटाइएगा यहाँ पर तो 1 को हटा दीजिएगा तो सिर्फ 10⁻⁻6 और R का वैल्यू कितना है a/√2 का होल स्क्वायर। ओके, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 10⁻⁻1/√2, तो a का वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे 10⁻⁻1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 9 इंटू 2 18 ना, 18 और 10⁻9 और 10⁻⁻6 12 और 10 कितना है -1 और नीचे कितना है √2 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये जब ऊपर चला जाएगा तो 36 9 -12, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 ना, क्या हो जाएगा +1, यहाँ माइनस है तो स्क्वायर कीजिएगा तो -2 कितना -2, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो +2, इसको टोटल को जब सॉल्व कीजिएगा 36 और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 ना, -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6, ये माइनस पावर हटाएंगे तो 3.6, अगर प्लस रहता तो 0 लगता ना, अगर थोड़ा सी समझने में दिक्कत है तो रफ कर देते हैं 36/10, ये हो जाएगा 3.6। तो यहाँ पर जो हुआ FOA 3.6 मीटर। एक काम करते हैं हम यहाँ ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ Q रहने देते हैं, ठीक है, सिर्फ Q, यहाँ सिर्फ Q रहने देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, टेंशन नहीं होगा। चलिए इसको लिखिए। अब उसी तरह से हम OA निकाले तो सिमिलरली FOC भी उतने आएगा। क्यों आएगा? तो ये FOA QA और इसके बीच था, A पॉइंट और O पॉइंट के बीच, मतलब QA और Q के बीच, और डिस्टेंस कितना था इतना ना, और उससे ही ये भी उतने डिस्टेंस होगा, ये भी उतने होगा, ये भी उतना होगा। तो ये देखिए ये दोनों का चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस a/√2, तो फोर्स का वैल्यू कितना आया 3.6 न्यूटन। तो उसी तरह से सेम वही चीज़ है, QA की जगह QC है और Q की जगह 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस a/√2, सेंटर से कितना होगा a/√2। तो सिमिलरली तो OC जो Q पर जो फोर्स लगाएगा, C जो Q पर फोर्स लगाएगा वो कितने के बराबर होगा FOA का Q बराबर होगा, क्योंकि जितना QA का वैल्यू है उतने QC का वैल्यू है, जितना QA से दूरी है O पॉइंट का उतने QC से डिस्टेंस है C पॉइंट का। दैट मीन्स FOA विल बी इक्वल टू FOC ना, FOC भी कितना होगा 3.6 न्यूटन। तो यहाँ तक लिखिए, फिर हम निकाल लेते हैं FOB का। तो FOB उतने होगा जितना FOD होगा, तो तुरंत निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखिए,
अब हम लोग एक निकाल लेते हैं FOB। FOB तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 FOB कितना हो जाएगा 1/4πε0 QB इंटू Q। मतलब O पॉइंट और C पॉइंट के बीच तो O पर कितना है, C पर कितना है QC, और O पर कितना है आपका Q माने हैं, कितना माने हैं Q, और बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना सर OC का होल स्क्वायर। तो OA OC कितना माने हैं आप यहाँ लिखे हैं कितना R। देखिए OA अगर R है तो ये चारों R के बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू तो आप जान रहे हैं कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। QB कितना QB आपका है -5, यहाँ पे लिखा हुआ था तो 5 इंटू 10⁻6 कूलम। 6 माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे कि फोर्स का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ प्लस माइनस को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। यही जब स्केलर रहेगा तो हम प्लस माइनस अप्लाई करेंगे। और इंटू Q का वैल्यू कितना 1 माइक्रोकूलम, 1 को कितना लिखेंगे 1 माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6, और R कितना है 10⁻⁻1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, हम पहले ही बोल दिए हैं कि इसको बिना बनाए भी बनाया सकता है, कोई इसको इतना डिटेल में करने का नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, बहुत टाइम ले रहा है। ऐसे भी हम इसको 0 कर देते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि दोनों सब चार्ज ये दोनों एक दूसरे के बराबर, डिस्टेंस यहाँ से बराबर, ये दोनों बराबर, डिस्टेंस बराबर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स बराबर, दैट मीन्स फोर्स विल बी 0, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 9 इंटू 5 10⁻9 -6 कितना हो जाएगा -12 10⁻⁻2/2। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये जब ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा 90 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 3, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2। ये 2 ऊपर गया तो 90, ये दोनों 45, और ये ऊपर चला जाएगा तो 90 हो जाएगा, माइनस ये +2 हो जाएगा, ये 90 10⁻⁻1, ये कितने के बराबर हो जाएगा 9 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब है FOB इज इक्वल टू 9 न्यूटन। सिमिलरली FOB कितने के बराबर 9, तो FOD भी कितने के बराबर होगा 9 होगा। अभी तुरंत आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, अभी जस्ट बताए। अब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, तो ये दोनों के कारण 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू OA OC दोनों का वैल्यू कितना है बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है तो 0 है। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता ना, जुट जाता, लेकिन अपोजिट है तो यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू FOA एंड FOC। तो F इक्वल टू दोनों अपोजिट है तो FOA माइनस FOC, और दोनों का वैल्यू 3.6 माइनस 3.6, मान लीजिए F1 है ये कितना हो जाएगा 0 ना, ये दोनों के कारण 0 हो गया। अब किसके कारण, ये दोनों के कारण ना, तो यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू FOB एंड FOD। तो मान लीजिए ये दोनों के कारण कितना रिजल्ट F2, तो FOB माइनस FOD। क्यों माइनस किए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये कितना निकालें आप देखिए 9 माइनस 9 ना, 9 माइनस 9 तो कितना हो गया सर 0। तो अगर हम बात करेंगे फाइनल रिजल्टेंट,
अगर हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स ना, फाइनल मतलब कि फाइनल अगर रिजल्टेंट फोर्स का अगर बात करेंगे तो F इक्वल टू F1 F2, ये दोनों के कारण F1, ये दोनों के कारण F2, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो F1 प्लस क्या हो जाएगा F2, इसका मतलब है 0 प्लस 0 कितना न्यूटन, 0 न्यूटन। तो इसको हम एक सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो बहुत तरह का रूल है, बहुत तरह का नियम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो रूल होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ उसमें अप्लाई कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, वो नहीं होगा। फिजिक्स जो कहता है उस अनुसार हमें वर्क करना है। इसको लिखो। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन नंबर जो है सेम टू सेम 27 क्वेश्चन की जैसा ही है, बस यहाँ अंक चेंज कर दिए हैं, नंबर चेंज कर दिए, ओके, वही है। ऐसा मत सोचिएगा कि किसी स्क्वायर के सेंटर पे फोर्स का वैल्यू 0 होता है, ऐसा हमें कभी सोचना हमेशा नहीं होता है। कब बराबर होगा, सिचुएशन के अनुसार, जैसे अभी हम सॉल्व किए उस अनुसार वो क्या होगा 0। अगर ठीक है फोर्स का चार्ज का वैल्यू कुछ डिफरेंस हो जाए और बड़ा जिस तरह से हम फिगर बनाए थे उस अनुसार से नहीं हो, अलग टाइप से हो, अलग टाइप से हर कॉर्नर पे चार्ज हो, चार्ज का वैल्यू डिफ़र करे, शायद कुछ अलग अलग हो, पॉजिटिव निगेटिव हो, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन जैसे हम पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह का रहेगा तो वो क्या होगा 0 होगा। मतलब कि अगर स्क्वायर है तो ये अगर एक कॉर्नर है कब 0 होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इस कॉर्नर पे दोनों पे चार्ज बराबर, इस कॉर्नर पे दोनों का चार्ज बराबर, और नेचर ये दोनों का सेम, ये दोनों का बराबर, नेचर सेम, तो 0 होगा। अगर इस चारों के में चेंजिंग हो गया, मान लीजिए ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं, अलग अलग है, ठीक है, नेचर भी अलग अलग हो या बराबर बराबर हो, तो उस सिचुएशन में मेरा फोर्स का वैल्यू अलग यहीं पर चेंज हो जाए ना, तो फोर्स का वैल्यू सेंटर पे अलग आएगा, 0 नहीं आएगा। ओके, तो उसी तरह से ये हम लोग क्वेश्चन किए हैं। कल हम लोग सेंटर पे निकालेंगे, एक प्रॉब्लम देंगे जहाँ के सेंटर पे फोर्स का वैल्यू स्क्वायर का 0, स्क्वायर के सेंटर पे फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब हम नीचे दिए हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 29 नंबर ये देख लीजिएगा, आपका 30 नंबर, ये 3 प्रॉब्लम आप बनाइएगा। थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कल हम कुछ और प्रॉब्लम दे देंगे और परसों से हम लोग न्यू यूनिट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, ओके, इसे लिख लीजिए।